लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। शुरू कर लें कोरोना से ही, चूँकि आपने अभी वो लगाया है सैनिटाइज़र, तो मैंने कहा कोरोना से ही शुरू कर लेते। ये जो सर पीक की तरफ जा रहे हैं हम, ज़ाहिर है कि अमेरिका की हमसे एक माह पहले पीक हो गई थी और अब हम भी वो कोरोना साइकिल के पीक की तरफ जा रहे हैं। तो हमने इस दौरान जो है वो नरम कर दिया। वैसे लॉकडाउन को डॉक्टर तो चीख रहे हैं कि बड़े हालात ख़राब हो सकते हैं इस फैसले के नतीजे में। क्या समझते हैं आप हुकूमत के इस पूरे इक़दाम को? अस्सलाम वालेकुम रज़ी साहब, कोरोना के हवाले से मेरा ख्याल है कि फॉर द लास्ट 2-3 महीने से अब मेजर टॉपिक यही रह गया और दुनिया भर में ये चीज़ ऐसी है जिसने हर चीज़ को बदल के रख दिया। पाकिस्तान में देखा जाए तो कोरोना के पेशेंट्स जो हैं इनिशियली बाहर से लोग आए, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट तरीके से वो स्प्रेड हुआ। तो अब जो इस वक्त लॉकडाउन हम जो है इन बिटवीन हैं, कहीं पे है भी और नहीं भी है, और जिस तरीके से है वो भी पूरी तरह मुकम्मल नहीं है। अब सारी दुनिया वाले जो हैं वो हमें भी खबरदार कर रहे हैं। हमारे हमसाया हिंदुस्तान है, इंडिया है, जिन्होंने बड़े अच्छे हमारे पीछे पीछे आ रहा है जी मैनेज किया, लेकिन उनकी डेथ्स जो हैं वो अब उनकी आबादी के तनासब से बहुत कम है। चीनियों ने ना पिछले दौरे में हमारे कान में कोई बात कही थी, फिर उसके बाद हमने दोबारा नाम साहब सीपैक के ऊपर कही थी, इसमें नहीं कही। चाइना नाराज हो गया था जब हमने मोटरवे वाला, उसने मुराद सईद ने बात की वहां पे NHA में। उसके बाद रईस साहब वो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो लीगली आपको परमिशन देती है। हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की बात नहीं कर सकते जो तबाह बर्बाद हुई पड़ी है, किसने उसको रीवैम्प किया। हाँ जी, किसने किया? हम इस पे बात नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? हम प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये जो बताइएगा, ये जो रिपोर्ट पिछले दिनों जारी हुई है इंडिया के अंदर, और ख़ास तौर पे उसके बाद LOC पे भी हमने हरकत व सकनात देखना शुरू कर दी है। ये क्या मंजरनामा बन रहा है जी? देखिए रिजवान साहब, पिछले कुछ अरसे से LOC के ऊपर और बिलखसूस जो आप हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर इंडिया की तरफ से मुसलसल जो चीज़ की जा रही है वो सीज़ फायर की वायलेशन है, और इसका एक रिकॉर्ड जो है वो कायम हो चुका। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर मुसलसल खामोश है। किसी मुल्क की तरफ से जो है वो इंडिया की मजम्मत नहीं की। सलमान आबिद साहब ने जो बात कही ना कि दुनिया खामोशी इख्तियार करती है, उसकी वजह यह है कि आप पिछले 4 महीने का देख ले, हर बड़े असला साज मुल्क से इन्होंने असला खरीदा और अरबों डॉलर की जो है परचेज की है, डिफेंस अरबों रुपए की परचेज की है डिफेंस के अंदर। तो ये वजह है जिसकी वजह से खामोश रहते हैं, पैसा दिखता है दूसरी तरफ। जी जी भट्टी साहब, मैं चूंकि देख रहा था कि राफेल तो उन्होंने फ्रांस से ख़रीदे हैं और टैंक उन्होंने अमेरिका से ख़रीदे, और ये दोनों बिलियन डॉलर्स की डील है। वो मेरे ख्याल को $4 बिलियन की है, को $5 बिलियन की है। इतनी बड़ी डील है। और अभी जो उन्होंने मिराज 2008 से बंद करके रखे हुए हैं ना जी, पैक कर दिए, क्योंकि उनके जब तक वो तब्दील नहीं होते इंजन वो चल नहीं सकते, और इंजन जो तब्दील होने हैं वो कम अज़ कम $5 से $6 अरब की मालियत का सौदा है। तो ज़ाहिर है किसी ना किसी ने तो लेना है। अब आगे बात अब भारत ने मुझे बताइए कि पाकिस्तान के वजूद को कब तस्लीम किया? वो तो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करता, और वो असला खरीदता ही इसलिए है कि अपना निशाना पक्का करेगा। और चूंकि जिन लोगों से असला खरीदता है उनके साथ बहुत अच्छी लैक सलैक है, वो डील्स करता है उनके साथ, उनको वहाँ पे वो अयाशी का सामान मुहैया करता है, तो वो क्यों नहीं उसके खिलाफ वो उसके साथ देंगे हमेशा के लिए। भारत जो दिल करता है वो करते हैं। अमेरिका उसके खिलाफ एक बयान देता है। रिपोर्टें रईस साहब कब नहीं आई? 1947 से ले लें, आपकी जो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट्स पड़ी हैं, उसके बाद जो करारदादें पड़ी हैं अक़वाम मुत्तहिदा के पास, वो किधर हैं? वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होती? हम क्यों उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, फिर हम हर रोज़ फिर बैठ जाते हैं। फिर वो आपने देखा होगा कि एक वो कमीशन जाता है, वो यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर में एक जाके वो याददाश्त पेश करके वापस आ जाते हैं। उन याददाश्तों का क्या बनता है? आप एक बात ज़हन में बिठा लें कि भारत अयार मकार दुश्मन है और वो रहेगा। हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी दोस्त के रूप में आया ही नहीं हमारे साथ सामने। उसने हमेशा हमें पीठ पे छुरा ही घूंपा है, और वो हमेशा यही काम करने का माहिर है, वो यही करेगा जी, यही करेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मोहित यूसुफ साहब ने जो स्ट्रेटजी दी है कि पाकिस्तान के बाहर जो फंसे हुए हैं इस वक्त 7,500 लोग, तो पहले तो पूछना है कि उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर ये 7,500 लोगों का फिगर लगाया, और दूसरा ये कि जब ये लोग वापस आ रहे हैं तो जो बहुत सारी रियलिटीज़ उन्होंने बयान की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, या जो भी उनकी कॉन्फ्रेंस जो थी जो कि हम तक ट्विटर की सूरत में पहुंची है, उसके ज़मीनी हक़ाइक़ उन्होंने कहाँ से लिए हैं, क्योंकि जो कुछ वो कह रहे हैं उसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा, तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत के अंदर क्या है कि ये बंदा कहता है कि एक बंदा जो इन्होंने एक्सपर्ट बैठाया हुआ है वो कहता है कि आप इंडिया को देखिए, इतनी बड़ी आबादी है, आपसे 7-8 गुना बड़ी देश है, लेकिन वहाँ पे जो कोरोना के केस हैं वो 33,000 के लगभग हैं। वहीं अगर आप खुद को देखते हैं तो आपके जो केस हैं वो रिपोर्टेड, जो आप खुद ऑफिशियली बता रहे हैं, वो 15,000 है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि हम कितनी बड़ी आबादी में कहाँ खड़े हैं और वो इतनी छोटी आबादी में कहाँ खड़े हैं। खैर दोस्तों, ये तो हो गई हमारी जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, जो हमारा कंट्रोल है हमारी कंट्री के ऊपर, जो हमारे नेताओं का। तो वो चीज़ ये शो करती है कि हम कितने जो हैं संघात्मक जो गणराज्य का हिस्सा हैं और उसका क्या बेनिफिट है हमारे देश के लिए। क्योंकि आप अगर इनके देश के अंदर देखें तो ये लोग जो है आपस में ही लड़ रहे हैं और इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे जो है इनके यहाँ पे कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है पैर पसार रहा है, और उसको ये कंट्रोल शायद भविष्य में कर भी ना पाएँ। ये हालात जो हैं हो सकते हैं। बात आते हैं सर दूसरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, और दूसरा पॉइंट जो है वो बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है इंडिया के हवाले से। दोस्तों, क्या हुआ कि इन्होंने सीज फायर वायलेशन किया था, क्योंकि हमारे जो जनरल हैं MM नरवणे, उन्होंने थोड़े दिन पहले हमें बताया था कि कोरोना के टाइम में पाकिस्तान जो है सीज फायर वायलेशन और आतंकियों को यहाँ पे घुसा रहा है। इसके जवाब में इंडिया ने हैवी शेलिंग की, और ये लोग जब नहीं मान रहे थे तो इंडिया ने बड़ा ही सख्त कदम उठाया और भारी जो है गोला बारूद से इनके ऊपर अटैक किया। उसके बाद इनको अकल आ गई, इनके एक बंदे की जान चली गई, 1-2 की जो भी गई। अब ये इल्ज़ाम भारत पे लगा रहे हैं उल्टा, कि भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है। दूसरा दोस्तों, मेन चीज़ ये है कि अब इनको ख़तरा होने लग गया है कि हमारी तो बराबरी ये नहीं कर सकते। दिखाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए तो ये बता देते हैं अपने लोगों को कि इंडिया से हम कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली अब इनको पता चल चुका है कि हम इंडिया से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब ये लोगों की जो है सांस जो है फूलने लग गई है। अब देखिए, राफेल के नाम से ये बंदा कितना डरा हुआ महसूस कर रहा था कि भाई उन्होंने राफेल जेट खरीदे हैं, अमेरिका से टैंक खरीदे हैं, और जो है मिराज 2000E जो है उसके इंजन बदलवाए जाएंगे, जो अरबों खरबों की डील है। भारत के पास इतना पैसा है और इतने बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है अब इनका जो डर है वो हमें साफ नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि अब ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं कि दुनिया को ये कह रहे हैं कि भाई हम तो पीड़ित हैं, मतलब हमें तो मतलब मार रहे हैं और हमें बचाओ। दुनिया को क्या पड़ी है भाई तुम्हें बचाने की? एक तो तुम गलती करो फिर दुनिया तुम्हें बचाए। दुनिया बेवकूफ़ समझ रखा है। दुनिया कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, दुनिया को नहीं दिखता है। जब हमारे जनरल ने 10-15 दिन पहले ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान मान नहीं रहा है, तो भुगतेगा कौन? अब भुगतना भी तो इनको ही पड़ेगा ना। तो जब ये उस टाइम आतंकियों की घुसपैठ करवा रहे थे, उस टाइम इन्होंने नहीं सोचा था कि इसका क्या परिणाम होगा। अब इनकी फटी पड़ी है कि भाई इंडिया कहीं हम पर अटैक ना कर दे, इंडिया कहीं ये ना कर दे, इंडिया कहीं वो ना कर दे, दुनिया का कोई मुल्क नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ओ भाई, सबने देखा था, हमारे जनरल ने तुम लोगों को कहा था कि भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ, पर सड़क वही है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी। तो ये हाल है इनका, जो है मतलब सीधे ही नहीं होके देते हैं कभी भी। अब जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जब इंडिया की तरफ से इनको जवाब दिया जा रहा है इनकी फायरिंग का, तो इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। और अब इनको औकात पता चल रही है अपनी कि औकात क्या है। कोरोना हो रहा है देश के अंदर इनके, लेकिन आज भी इनको बॉर्डर पे जो है आग लगा के रखनी है। तो रखो भाई, भुगतोगे कौन? भुगतना तो पड़ेगा ना। तो यही है दोस्तों कि इनके हालात जो हैं इतने ख़राब हैं, लेकिन ये अपनी आवाम को खुश करने के लिए जो है बॉर्डर पे ज़्यादा कुछ सेलिंग वगैरह करते हैं, और इसका खामियाजा फिर इन्हीं को भुगतना पड़ता है। क्योंकि भारत के तरफ से तो आपको पता ही है मुंह तोड़ कार्रवाई होती है,
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक